रोहित, निकी, रोहित, अब तक मुझे सिर्फ शक था, मगर अब यकीन हो गया है और तुम्हारा यहाँ पर होना इस बात का सबूत है। लेकिन रोहित, तुम कुछ भी कर लो, मैं डरने वाली नहीं हूँ। निकी, तुम समझती क्यों नहीं? मैं सब समझती हूँ रोहित, सब जानती हूँ मैं, पर तुम इतने गिर जाओगे कभी सोचा भी नहीं था। निकी, मैं जो भी कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। प्लीज निकी, तुम सिर्फ एक बात, मेरी बात सुनो, सिर्फ एक बात, शांति से। शांति से? तुमने मेरा जीना हराम कर रखा है रोहित। आंटी, अंकल, आंटी। निकी, 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 देख निकी, मेरी बात सुनो निकी, देख निकी, तुम समझती क्यों नहीं? रोहित, मैं पुलिस को बुलाऊंगी, जस्ट प्लीज। निकी, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, तुम बहुत पछताओगी। निकी, ए निकी, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? कुछ नहीं आंटी, वो कोई आया था क्या? नहीं, तुम इतनी जोर जोर से दरवाजा खटखटा रही थी। वो आंटी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, आप प्लीज एक मिनट। आंटी, 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 आप अंदर आइए। आप जानती है वो नीना का किलर? हाँ पता है, पकड़ा गया। क्या? हाँ, आज शाम को ही, वही तो बताने वाली थी। पर आंटी, आर यू श्योर? आपको यकीन है? अरे हाँ भाई, पुलिस ने खुद पकड़ा है। चोर उच्चक्का किस्म का आदमी था और उसके पास नीना की कुछ चीजें भी थी। पर आंटी, क्या उसने ये मान लिया कि उसी ने खून किया है? लेकिन वो मानता कैसे? जब उसे यकीन हो गया कि वो बच नहीं पाएगा तो उसने आत्महत्या कर ली। कैसे कैसे लोग होते ना, पहले किसी को मारते हैं और फिर खुद मर जाते। अच्छी बात है, वैसे भी उसे फांसी होने वाली थी। इसका मतलब है रोहित ने कुछ नहीं किया? हेलो, हाय निकी, हु इज दैट? शीतल बोल रही हूँ, तुम्हारी बिल्डिंग के कंपाउंड में हूँ। अच्छा, तो ऊपर आ जाओ ना, 22nd फ्लोर पर, टॉप फ्लोर। निकी, लगता है तुम्हारे टॉप फ्लोर से बात खाली हो गई है। पार्टी में जाना तो भूल गई, जल्दी से आओ नीचे। शालू एंड मोहित आर वेटिंग इन द कार। वो एक्चुअली मैं थोड़ा ना टायर्ड फील कर रही थी और अभी खाना बना रही हूँ। अब बहाने मारना छोड़ो निकी, तुम आ रही हो कि मैं यहाँ से चिल्लाऊं? हाँ निकी। ओके, स्टॉप इट शीतल, आ रही हूँ। Hey, ये क्या हो रहा है यार? क्या कॉन्स्पिरेसी चल रही है? Drinks are waiting for you. चलिए सर, हम कमिंग। Come on, move. Hi, Sheena. Hi, Nikki. हेलो। Hey, Jasmine, meet Nikki. कुछ दिनों पहले हमारा ऑफिस ज्वाइन करा है। शीतल. 1 second निकी, हाँ? Coming. हाय स्मृति। हाय। तुम्हें अकेला देखा तो सोचा कि आपने आपको इंट्रोड्यूस कर दूं। एक्चुअली मैं भी पार्टी में बोर ही हो रही थी। पार्टीज में आती हूँ ये सोच के कि लोगों से मिलूंगी जुलूंगी, आई विल गेट टू नो पीपल, लेकिन एंड ऑफ द डे घर अकेले ही जाती हूँ। अब नहीं आने का, आप निकी कह सकती है। मैंने जस्ट ज्वाइन किया है, इनफैक्ट आज ही। और आप ऑफिस में? मैं नहीं बाबा, मैं जर्नलिस्ट हूँ, फैशन जर्नलिस्ट। उमंग के लिए लिखती हूँ। तुम्हारे ऑफिस में है ना शीतल और शालू, उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, दे फ्रेंड्स ऑफ माइन। ओह, मैं तो उन्हीं के साथ आई थी। अच्छा। और आप किसके साथ? मैं अपने भाई के साथ आई, इडियट। मेरी तरह नहीं है, लोगों के साथ इजीली घुल मिल जाता है। आफ्टर ऑल उन पे नजर जो रखनी, मतलब? पुलिस ऑफिसर है। यू नो निकी, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ढूंढते ढूंढते खुद गायब हो जाता है, पता नहीं चलता कहाँ गया। एक्चुअली इस वक्त यही कहीं होना तो चाहिए इसे। स्मृति, हाँ एक सेकंड। और राज, निकी राज। हाय निकी। निकी एक्चुअली मुंबई में नहीं है। ओह, तो कहाँ से आप? दिल्ली। पूछताछ शुरू हो गई तुम्हारी? कहाँ से आई हो, कहाँ जाना है? व्हाट इज दिस राज? तुम मुंबई में कहाँ रहती हो? स्काई वॉक टावर्स। वही ना जहाँ पर लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी अलमारियाँ हैं। हाँ? क्या? हाँ, किसी को भी खून करो और छुपा दो, उसके अंदर कुछ मालूम नहीं पड़ता। राज, सॉरी निकी, डोंट माइंड हिम, यू नो मर्डर इसके लिए सिर्फ एक असाइनमेंट है और कुछ नहीं। अब राज, डोंट यू थिंक तुम आजकल बड़े इनसेंसिटिव हो गए हो? भाई मैं तुम लोगों की तरह से लोगों को रीड कर सकता नहीं हूँ। वैसे भी 4 साल की सर्विस के बाद मैंने जिंदगी और मौत को बहुत करीब से जाना। एक्सक्यूज मी, आई जस्ट जॉइन।
देखिए आई एम सॉरी, यू डिडंट माइंड हिम ना, थोड़ा पागल है यार। ए स्मृति। हाँ, गिव मी 2 मिनट्स, अभी है। हाँ? ओ मैडम, आई एम सॉरी मैडम। यार क्या, अरे तुम्हारी तो ड्रेस खराब हो गई है। चलो मैं साफ कर देती हूँ। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, थोड़ा धोने से ठीक हो जाएगी। आई जस्ट गो टू द लू। ओके। पता नहीं स्मृति, कल रात मेरी बिल्डिंग में जो इंसिडेंट हुआ ना, शायद उसी की वजह से डर गई थी मैं। एक्चुअली सच कहूँ कि जब राज ने तुम्हारे सामने मर्डर की बात की तब तुम्हारे चेहरे पर घबराहट देखकर ही मैं समझ गई। लेकिन निकी, आई डोंट अंडरस्टैंड, बात क्या है? वो स्मृति, मुझे नहीं लगता कि केस सॉल्व हुआ है। पुलिस तो कह रही है कि गिल्टी को ढूंढ लिया है, पर मुझे नहीं लगता। आई थिंक यू आर राइट निकी, मुझे भी यही लगता है। आपको भी? एक्चुअली मैं भी इस केस को फॉलो कर रही थी। पुलिस का कहना है कि नीना का मर्डर किसी आत्माराम के आदमी ने किया है जो सामने की झुग्गी झोपड़ी में रहता है। लेकिन निकी, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आत्माराम एक मामूली चोर था, बूढ़ा था। इनफैक्ट कई सालों से उसे नाइट ब्लाइंडनेस भी थी। अब जो आदमी अंधेरे में एक कदम अकेले नहीं रख सकता है, उससे मर्डर, आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल। देखो तुम चिंता मत करो, लेकिन यू नो आई डोंट थिंक निकी ये केस अभी तक सॉल्व हुआ है। तुम तो डर रही हो यार। अब ये लो मेरा कार्ड, इसमें मेरा नंबर है और राज का भी। हाँ, बेझिझक हमें फोन कर देना। विद एफपी। हेलो हेलो हेलो।
हाय निकी। निकी, रोहित प्लीज रोहित निकी, रोहित निकी, go away. निकी, 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 दरवाजा खोलो निकी, निकी प्लीज निकी, निकी दरवाजा खोलो, निकी प्लीज कम बैक टू मी निकी प्लीज, निकी, निकी। निकी, इतनी रात गए किसका फोन हो? हेलो हेलो स्मृति। स्पीकिंग। स्मृति तुम प्लीज यहाँ पे जल्दी चली आओ। निकी आर यू ऑलराइट? प्लीज जल्दी चली आओ स्मृति। आई नीड हेल्प। हम आ रहे हैं, शीतल है मेरे साथ। आई सी यू इन सम टाइम। अच्छा हुआ तुमने हमें बुला लिया। राज, क्या लगता है? ये लगता है कि अच्छा घर का लड़का है, पर इस समय कुछ बुरे वक्त से गुजर रहा है। कहाँ है भाई? ले जाओ उसे प्रेजेंट हॉस्पिटल। कराटे वराटे जानती हो क्या? हाँ। अच्छा मारा है इसे? I mean, he's not going to get up for next 2-3 hours. So, मामला क्या है? ओफो, कम ऑन राज, घर में कोई घुस आया था। इसके बारे में निकी को क्या मालूम? I think निकी इसके बारे में जानती है। हाँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। रहने दे बेटा। इंस्पेक्टर, अब बाकी पूछताछ सुबह कर लीजिए। इसकी हालत तो देखिए, बेचारी पूरी हिल गई है। ऐसे में कैसे बात कर पाएगी? इनफैक्ट ऐसी हालत में ही बातचीत करना ठीक रहता है, क्योंकि ऐसी हालत में मुंह से काफी काम की बातें निकल जाती हैं। तो बताइए, चाहे तो आधा ग्लास पानी पी लीजिए। आधा ग्लास? आधा ही भरा है ना। नहीं, मुझे पानी नहीं चाहिए। मैं बताती हूँ सब कुछ। रोहित मेरे कॉलेज का दोस्त था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बहुत चाहते थे एक दूसरे को। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि रोहित ऐसा करेगा। मैं विश्वास करती थी उस पर। इसका मतलब जो गलती तुमसे कॉलेज में हुई उसकी सजा तुम आज भुगत रही हो। पर ऐसी गलतियां हम सबसे होती हैं। अब तुम ही बताओ स्मृति, कौन कैसा है, कैसा साबित होगा, ये किसी के चेहरे पे तो लिखा नहीं होता ना। और जहां तक कीमत चुकाने का सवाल है, तो कीमत तो निक्की भी चुका रही है। हीना की जगह निक्की भी हो सकती थी। आज तो किसी तरह बच गई, वरना हादसा फिर हो सकता था। थैंक गॉड वो लड़का पकड़ा गया। पता नहीं आजकल क्या हो गया है, पढ़े लिखे लड़के भी ऐसा करने लगे। निकी तो सेफ है ना? आप लोग फिक्र मत कीजिए, आज शीतल और स्मृति यहीं रहेंगे। रहने की कोई बात नहीं। चलो राइट सर। गुड नाइट सर। ये पिछले कुछ दिन मेरी जिंदगी के सबसे लंबे दिन थे।
रोहित के बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, मगर आज रोहित ही मुझे जीने नहीं दे रहा है। उसके साथ सबसे मुश्किल रास्ते पर चली हूँ, पर पहुंची कहीं पर भी नहीं, बस वही की वही खड़ी हूँ। प्यार और उम्मीदों की शुरुआत का अंत कहाँ जाकर हुआ है, मौत के करीब। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि रोहित ऐसा कर सकेगा। निकी, कुछ लोग होते ही ऐसे हैं। उनके अंदर जितनी कीचड़ भरी हुई होती है वो दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं, और जब सामने वाला दूर भागने की कोशिश करता है तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। उनका पागलपन और बढ़ जाता है। ना किसी को खुशी दे सकते हैं और ना किसी की खुशी बर्दाश्त कर सकते हैं। You know, sometimes I get so disgusted. इंसान कितना गिर सकता है? सही कहा तुमने, कितना गिर सकता है इंसान। पर अब मैं रोहित को जान गई हूँ। अब बची है तो बस कुछ यादें और थोड़ा सा दर्द, लेकिन उसे भी धीरे धीरे मिटा दूंगी। बस एक ही कशिश रह जाएगी कि काश मैं रोहित से कभी मिली ही ना होती। ये सोच लेना कि एक बार ठोकर खाई थी और फिर तुम संभल गई। नेवर माइंड, काम करो, ये कालीबाड़ी के कुछ फूल हैं, इन्हें अपने पास रख लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें कैसे पता कि मैं भी ये मानती हूँ? क्योंकि व्हेन आई एम इन ट्रबल मैं भी यही करती हूँ। हेलो निक्की बेटा, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। पापा, आप क्या कह रहे हैं? मुझे लेने आ रहे हैं? आ नहीं रहा हूँ बेटा, आ चुका हूँ, एयरपोर्ट से बोल रहा हूँ। आज ही हम दिल्ली वापस जाएंगे। लेकिन पापा। कुछ नहीं, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ बस। ओके पापा। लगता है पापा को नीना के मर्डर के बारे में पता चल गया। बेटा वो ठीक है तुम्हारी बात कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन फिक्र तो लगी रहेगी ना। आप कैसी फिक्र पापा? ये बात तुम मुझसे पूछ रही हो? अपनी हालत देखी तुमने? 2 दिन में कितनी बदल गई हो। शीशे में देखो अपनी शक्ल जरा जाके। वो पापा, यहाँ का क्लाइमेट ही ऐसा है ना, सो मगी। शाबाश, और झूठ बोलो। फोन पर जिस तरह तुम खुशी खुशी मुझसे बात कर रही थी, मुझे अंदाजा हो जाना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है, हैं? और तुमने अपने पापा से इतनी सारी बातें छुपाई। वो तो मेरे फ्रेंड से बात हुई तो मालूम हुआ कि उसके नेबरहुड में कोई हादसा हुआ है, मर्डर हुआ है। इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझसे छुपाया। आई एम सॉरी पापा, मैंने आपसे बात छुपाई, लेकिन मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहती थी, और मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं ना। पापा, अब कोई रिस्क नहीं है। आई होप कि आप मुझे दिल्ली वापस चलने के लिए नहीं कहेंगे। प्लीज़ पापा, मुझे बहुत कुछ हासिल करना है यहाँ पर। मेरी शुरुआत भी बहुत अच्छी हुई है। They've all liked my work। पापा, और आप तो जानते हैं ना मेरा सपना। प्लीज पापा। वही अपनी मम्मी वाला जिद्दीपना है तुम्हारे अंदर। ठीक है बेटा, तुम यहीं रहो, लेकिन एक बात तुम्हें मेरी भी माननी पड़ेगी, और वो ये है कि आइंदा से तुम मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाओगी, कोई भी। ओके? शेक ऑन दैट। ओके पापा। आप इस बात के गवाह। बिल्कुल। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ, एयरपोर्ट भी पहुँचना है भाई। पापा इतनी जल्दी? अभी तो आए हैं आप। तो क्या हुआ बेटा, वैसे भी आपने ऑफिस भी जाना है थोड़ी देर में, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से ये ऑफिस बंक करे। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बेबी। मिस्टर मेहता, यू लुक आफ्टर माय बेबी डॉल। हाँ ओह यस, डोंट वरी। बेटा, तुम्हें जरा सी भी खरोच आती है ना, बहुत तकलीफ होती है। ओके, टेक केयर। I'll miss you, Papa. I'll miss you too, baby.
बस हम 5 मिनट में निकल रहे हैं, मिस्टर कलानी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। सर आप एक बार देख लेते तो। नो नीड निकी, यू नो माई पॉलिसी, या तो मैं लोगों पर विश्वास करता हूँ या उनके साथ काम ही नहीं करता हूँ, और मैं तुम पर यकीन करता हूँ और तुम्हारे काम पर भी यकीन करता हूँ। चलो मूव। सर आई जस्ट गेट इट। ओके, हेलो। हे निकी, सुनो सुनो, तुम आज किसी क्लाइंट से मिलने जा रही हो उस कंजूस बॉस के साथ। कंजूस क्या, मेरा बॉस है वो। अरे सुनो, तो फिर अपना लंच लेके मत जाना, क्योंकि ना तो खुद खाता है ना किसी को खाने देता है। मैं तो बाद में खा लूंगी, तू अभी खा ले। रुक टिफिन ला कर देती हूँ। क्लाइंट से मीटिंग है और फिर आज तो हाफ डे है ना, मैं बाद में खा लूंगी। अच्छा, तो मैं सिर्फ शाम को मिलती हूँ, ओके? ओह माय गॉड शीतल, शीतल जस्ट लुक एट दिस। अब मैं क्या करूंगी शीतल, ये तो सब खराब हो गया है। निकी, आई एम श्योर तुम ये सब ऐसे छोड़ के गई थी? हाँ सब ऐसे ही छोड़ के गई थी, अभी तो गई थी। तो निकी, इसका मतलब ये सब किसी ने जानबूझ के किया है। मैडम मैं सचमुच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं सफाई कर रहा था मैडम इधर। तुम क्या आंख बंद करके सफाई करते हो? कोई यहाँ पे आके ये सब कर गया, तुम्हें मालूम भी नहीं चला। निकी जल्दी करो, हमें जाना है। वो यहाँ से भाग गया और ये बात मुझे तुम आप बता रहे हो? सर हमने उसे बोर्ड ढूंढा, सोचा मिल जाएगा, वो इंजर्ड है सर। लेकिन सर मेरी बात शट अप सर, लेकिन शट अप, जस्ट शट अप। हेलो स्मृति, तुम मेरे साथ भी चलना पड़ेगा। अरे काम करो, शीतल को फोन करके पता करो कि वो कहाँ है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। प्लीज स्मृति, प्लीज फाइंड आउट वेयर शी इज। मैडम आपको टाइम लगने वाला है। हाँ अब सारा काम दोबारा करना है ना, तो टाइम तो लगेगा। तुम एक काम करो, तुम चले जाओ, बस मुझे बता देना चाबियां कहाँ रखनी है, मैं ऑफिस लॉक कर दूंगी। नहीं नहीं मैडम, आप अपना काम कर लीजिए, मैं रुकता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, आप यहाँ पर? आप यहाँ ऑफिस में क्या कर रही हैं? चलो घर चलो, जल्दी करो। क्यों, क्या हो गया, क्या बात है? कुछ नहीं हुआ, घर जाकर बात करते हैं। चलो चलो फटाफट चलो, बताओ क्या सामान उठाना है मुझे। नहीं नहीं, मुझे अभी काम करना है। पता है आज मेरी वजह से क्लाइंट मीटिंग कैंसिल हो गई, बॉस को एक्सक्यूज देना पड़ा क्लाइंट को। ठीक है, काम घर पर कर लेना। नहीं, मैं चांस नहीं ले सकती, नया जॉब है, उन्हें बड़ी उम्मीदें हैं मुझसे, काम तो खत्म करना ही होगा। ओके फाइन, मैं स्मृति को तुम्हारे पास भेज देता हूँ, तुम यहाँ रुक जाओ। ओके एंड यस, बाय द वे, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मेन दरवाजा बंद रखता। ओके बाय। क्या बात है, राज इतना अपसेट क्यों है? क्यों, कैसी रही? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन रेडीमेड प्लान लेकर आया हूँ। लेकिन तुम अंदर आए कैसे राज? मैडम जिंदगी में कुछ काम बड़ी आसानी से हो जाते हैं। सिंपल, मिसेस मेहता से दूसरी चाबी ले ली, और फिर पुलिस वालों को तो वैसे भी ये लोग कोऑपरेट करते हैं ना। डरते हैं लोग पुलिस वालों से, ये क्यों नहीं कहते? एनीवेज, ये किस प्लान की बात कर रहे हो तुम? प्लान ये है कि हम लोग कुछ दिनों के लिए रिजॉर्ट में रहने के लिए जा रहे हैं, शीतल, शालू और तुम। मैं भी आता इधर रहूंगा। लेकिन क्यों? अब क्या प्रॉब्लम है? अब तो कोई रिस्क भी नहीं है। रिस्क है, रोहित हॉस्पिटल से भाग गया। स्मृति तुम भी चलो हमारे साथ। नहीं यार, मेरा जाना जरा मुश्किल है। लेकिन वहां जाने की जरूरत ही क्या है राज? वहां जाने में दुख ही क्या है? निकी, रोहित बहुत ही स्मार्ट आदमी है। हमने उसे कितनी बार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार हमारे हाथ से भाग के निकल गया। उसे तुम्हारे बारे में पूरी जानकारी है, यहाँ के बारे में। क्या बात है? नहीं,
ऑफिस के बारे में, यहाँ तक कि तुम्हारे कैबिन के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, लेकिन हमारे पास उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इसलिए अब हम ये गेम उल्टा खेलेंगे। रोहित के पास तुम्हारे बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, और जब वो डेस्परेट होकर तुम्हें ढूंढने की कोशिश करेगा तो कोई ना कोई गलती जरूर कर बैठेगा, और तब हम उसे दबोच लेंगे। पर इससे फायदा होगा? निकी, राज ठीक कह रहा है, तुम्हें इस जगह से दूर ही रहना होगा। वैसे भी रोहित कोई नॉर्मल इंसान नहीं है यार, अपने पागलपन में एक खून ऑलरेडी कर चुका है। 2 खून। 2? यस, 2। दूसरा खून कांस्टेबल हीरा का, जो हॉस्पिटल में उसकी निगरानी कर रहा था। एंड आई एम श्योर अब आप समझ ही गए होंगे कि कौन था वो शख्स जो आपके ऑफिस में आपके डिजाइन्स को स्पॉइल कर रहा था। जिससे मैं उसे अकेली मिलूंगी काम करते हुए। यस, सो यू सी मैम हाउ डेंजरस हिज माइंड कैन बी। इसीलिए हमें यहाँ से एक बार चलना होगा। डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ यू। ठीक है, हमें कब निकलना होगा? आज, अभी, इसी वक्त। अरे कहाँ गए सब? ठीक से उठाना, कांच का सामान है अंदर। रॉड्रिग्स! यहाँ कोई है भी? मेरे को तो कोई भूत बंगला लग रहा है। अरे यार होगा, ये कहीं होगा। रॉड्रिग्स! पुली बना के रखा है। रॉड्रिग्स! रॉड्रिग्स! फोन इज ऑल्सो नॉट वर्किंग है यार। गॉड नोस क्या हो रहा है। हाँ रॉड्रिग्स, सुनाई नहीं देता आपको? अच्छा ये बताओ रॉड्रिग्स कहाँ है? देखिए मेरा नाम राज कामरकर है, मेरे नाम पे रूम बुक्स होंगे प्लीज। मेरा नाम राज कामरकर है, मैंने कहा आपसे मेरे नाम पे रूम बुक्स हैं। कैन आई हैव द कीज प्लीज? ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। निकी, गुड नाइट। गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। अरे बाप रे, चल तू इधर मेरे साथ। बाय। हेलो। हेलो। हेलो पापा। हाँ बेटा, निकी। पापा हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। बेटा तुमने फोन किया था कि कहीं पे जा रही हो? पापा मैं बताना भूल गई आपको, जल्दी मैं यहाँ हूँ। अच्छा। हेलो। हेलो। हाँ पापा लिख लीजिए एड्रेस, मीरामार होटल, दमन। हाय, रूम 307 राइट? राइट, कहना चाहिए तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है। आओ बैठो ना। याददाश्त के साथ साथ ऑब्जर्वेशन भी, इसलिए तो तुम्हें अकेले बैठे देख आ गई यहाँ। क्या कर रही थी अकेले बैठे? नथिंग, जस्ट रिलैक्सिंग, घूम घूम कर थक गई थी। तुम थक गई? मैं तो बिल्कुल नहीं थकती, मेरे साथ वाले लोग थक जाते हैं। मैं तो बस स्विमिंग, साइकिलिंग, बस वॉक नहीं कर पाते। क्यों? मुंबई में जगह कहाँ है वॉक के लिए? तो तुम भी मुंबई में रहती हो? बिल्कुल, वर्सोवा में। Even I live in Versova. Now this is too much. Which building? Skywalk Towers. Now this is too much, हाँ? मैं बस 2 बिल्डिंग छोड़कर रहती हूँ, नेक्स्ट लेन में। तो फिर तो हम नेबर्स हुए। हाय नेबर, आई एम निकी। हाय, आई एम ज्योति। चलो, तब तो हमें डिनर में मिलना चाहिए। नेबर्स हैं? Why not? चलो, you take care and I'll catch you later. Bye. Bye. जाना जरूरी है क्या? क्या करें, डॉक्टर की नौकरी ऐसी है। क्या ना? पापा 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 प्लीज पापा सुनिए ना, कोई वीकेंड एंजॉय नहीं करने देते हो पापा, प्लीज ये वीक तो रुक जाओ। छोटे लिसन टू मी। मामा प्लीज समझाओ मैं ना। क्या करूं बेटे? पुराना पेशेंट है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। क्या पापा? आई प्रॉमिस नेक्स्ट वीकेंड से नो डिमांड, प्लीज पापा। जस्ट लिसन। अच्छा ठीक है, आई जस्ट कम इन 2 minutes. 2 minutes. ज्योति। I just come पापा, 2 minutes. 2 minutes. थैंक्स राज। किस लिए? मुझे यहाँ लाने के लिए। पता है जगह बदलने से भले ही हालात चेंज नहीं होते, मगर मूड तो जरूर चेंज होता है। यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सारी परेशानियाँ, सारे डर पीछे छोड़ आई हूँ। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुमने
रोहित में ऐसा क्या देखा? मुझे लगा था कि रोहित बहुत केयरिंग, बहुत सेंसिटिव इंसान है। खैर, मुझे अभी केयरिंग और सेंसिटिव लोग ही पसंद है। वो माचो टाइप के लोग मुझे जरा भी इम्प्रेस नहीं करते। ओह, आई सी। निकी, मुझे रूम की चाबी दो ना प्लीज। क्यों, क्या हुआ? मेरा भाई आ रहा है ना बैंगलोर से, सो आई हैव टू गो। उसकी शादी हो रही है ना, तो बहुत सारी तैयारियां करनी मुझे। वाह, शादी! हमें बुलाओगी ना शादी पर? ऑफ कोर्स यार। मैंने दिल्ली की बहुत सारी शादियां देखी है, मगर मुंबई की महाराष्ट्रियन शादी कभी नहीं देखी। वेल यू ऑल वेरी वेलकम, और सबको आना है। चाबी दे, मुझे तैयारी करनी है। ये लो। जाओ यार। बाय बाय। तुम पागल है ये शालू। हमारे साथ रहती तो कितना एंजॉय करती ना। पता नहीं इस वक्त रूम में क्या कर रही होगी। कह तो रही थी कि पैकिंग करनी है। कब से पैकिंग कर रही हो? कहीं हम सबका सामान पैक करके चली तो नहीं गई? कल ही कह रही थी तुम सबको मजा सिखाऊंगी। निकी, तुम जरा संभल के रूम में जाना, कहीं तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज ना हो। कौन है? रूम सर्विस? शालू? 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 कहाँ चली गई? शालू? लगता है इसका भाई आ गया बैंगलोर से। कम मिलकर तो जाती। लेकिन शादी की एक्साइटमेंट ऐसी होती है, अपनी हो या किसी और की। बस एक नोट छोड़ कर गई, सी यू इन मुंबई। भाई की शादी है, एक बार ज़बानी इनविटेशन तो दे के जाती। ऐसे चली गई चुपचाप, जैसे फिर कभी मिलेंगी ही नहीं। सच बहुत सेल्फिश है वो। एनीवेज, तुम बताओ तुम्हें जगह कैसी लग रही है? ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी जगह है। हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं, मैं, स्मृति, शालू, मोहित और राज। राज ही तो सब कुछ करता है, उसी की तो सब प्लानिंग है। तुमने देखा नहीं इतना सब कुछ? हाँ, राज बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाता है ना सबके साथ। तो तुम 5 लोगों का ही ग्रुप है या और भी कोई फ्रेंड्स? नहीं, हाँ एक है, उसे हम नॉनसेंस कहते हैं। जहाँ जहाँ राज जाता है उसके पीछे पीछे जाती है। कौन? उसकी नौकरी, पुलिस वाला है ना, इसलिए थोड़ी डिमांडिंग है। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, सोया। गुड मॉर्निंग निकी। गुड मॉर्निंग। नहीं कर रही? थैंक्स फॉर गेटिंग मी हियर राज। बहुत प्यारी जगह है, और स्पेशली दिस लाइट हाउस। प्यारी सी जगह। मुझे तो जगह बहुत ही अकेली सी महसूस होती है। क्यों? न जाने क्यों जब भी यहाँ पर आता हूँ तो खालीपन और अकेलापन का एहसास होता है। अब इस लाइट हाउस को देखो, कितना अकेला सा नहीं लगता तुम्हें? हेल्पलेस। पर तुम हेल्पलेस नहीं हो निकी। लेकिन तुम जानती हो कि तुम्हारी सिचुएशन में बाहर निकलने में तुम्हारे से ज़रा तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता।
कहते हैं ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। बाय द वे, मैं तुमसे कहने आया था कि मैं कुछ दिनों के लिए बॉम्बे जा रहा हूँ। ये रिएक्शन किस लिए? मैं ना जाऊँ इसलिए या मैं जा रहा हूँ इसलिए? तुम जा रहे हो तो हम लोग भी साथ चलते हैं। नहीं निकी, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ पे और रहो। तुम्हारा वहाँ जाना इस समय ठीक नहीं है। वैसे मैं आ जाऊँगा 1-2 दिन में। चले? क्यों इंस्पेक्टर साहब, कैसी बीत रही है छुट्टी? बहुत बढ़िया रही। और भी बढ़िया होती है अगर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस कम होती तो। आई एम लिविंग इन 5 मिनट्स। कम डाउन, नीचे आ जाओ तुम लोग। सर सॉरी, आप नहीं जा सकते। पर क्यों? सर एक ही पुल है जो इस आइलैंड को मेनलैंड से जोड़ता है, वो कल तूफान में टूट चुका है। पर कोई ना कोई रास्ता तो होगा यार। आई विल फाइंड आउट, डोंट वरी। अरे लेकिन सभी फोन लाइंस भी डेड है। पर यार ना भी कोई बारिश है ना कोई तूफान है, कोई ना कोई रास्ता जरूर होना चाहिए। मैं पता करता हूँ। कोई रास्ता नहीं है, हम सब देखकर वापस आ गए। हम तो कल रात ही को यहाँ से निकल गए थे पर वापस आना पड़ा। तो फिर शालू कैसे गई? पर हमारे अलावा तो यहाँ से कोई नहीं गया। इसका मतलब है कि शालू मुंबई गई ही नहीं। तो फिर वो गई कहाँ? पता नहीं घर पहुंची कि नहीं पहुंची है। सारे फोन भी यहाँ खराब पड़े हैं। मेरा मोबाइल भी एक तो बिल्कुल आउट ऑफ रेंज है। मेरे सेल पे सिग्नल है पर बहुत वीक है। अरे पापा का फोन। हेलो पापा। हेलो बेटा निक्की। भाई मैं सारी रात तुमको ट्राई कर रहा था लेकिन मुझे फोन ही नहीं मिला तुम्हारा बेटा। अच्छा मुझे उस रिसोर्ट का एड्रेस तो दो। एड्रेस? पापा एड्रेस तो बताया था, घुमा दिया क्या? तुमने तो मुझे एड्रेस दिया ही नहीं। मैं तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा था, मुझे मिला ही नहीं। बेटा क्या बात है? हेलो। कुछ नहीं पापा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या बात क्या है बेटा? नथिंग पापा, डोंट वरी, आई विल कॉल यू लेटर, ओके? बाय। फिर मैंने एड्रेस। यानी मदद से पहले मुसीबत यहाँ पहुंच गई। इसका मतलब है किसी और को ये मालूम है कि हम लोग कहाँ हैं। Anyone's there? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.